हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से, जो एक्सरसाइज काजिंद के बारे में है। एक्सरसाइज काजिंद का 8th एडिशन स्टार्ट हो चुका है, जो 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ओली, उत्तराखंड में कंडक्ट किया गया है। सबसे पहले तो जानते हैं कि एक्सरसाइज काजिंद है क्या। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अब बात करते हैं इसके एम के बारे में। इसका मेन पर्पस ये है कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो इनका मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। कहीं कोई डिजास्टर वगैरह आता है तो कैसे उस पर काम किया जाए, इस पे फोकस रहेगा। दोनों देश मिलकर आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। अब अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी शास्त्रीय भाषा में 5 और लैंग्वेजेस को ऐड किया जाएगा। वो है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और आसामीज। पहले 6 लैंग्वेजेस थे, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अब और 5 ऐड होने पर टोटल 11 लैंग्वेजेस हो गए। 2004 में सबसे पहले स्टेटस दिया गया था तमिल को और 2014 में सबसे लास्ट उड़िया को दिया गया था। तो लगभग 10 साल बाद किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया। अच्छा, हम जो ये क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये होता क्या है? ये एक ऐसी भाषा है जिसमें ऐतिहासिकता हो, भाषा पुरानी होनी चाहिए, उसकी अपनी कुछ विशेष पहचान हो, अपनी मौलिकता होनी चाहिए, इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है, साथ ही साथ गहरी परंपराओं के कारण इसको क्लासिकल का दर्जा दिया जाता है, मतलब एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 लॉन्च किया गया है। चलिए उसको भी डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक इनिशिएटिव है ताकि यूथ को 500 टॉप कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसको फेस कर पाएंगे, अपनी कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन है कि जो भी इसको ज्वाइन करेगा उसे 12 महीने का इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अब जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब होना चाहिए। और एक बात, आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए ताकि उसमें वो अमाउंट आ सके। अब ये भी जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो ये फॉर्म जो भी भरेंगे उनकी एज 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 10th या 12th कंप्लीट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा, आईटीआई जिन्होंने कर रखा है वो भी भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, तो वो भी एलिजिबल हैं। इसके बाद हमारी लास्ट न्यूज़ है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा शेरोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है। ये डिस्कवरी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शेरोन के सरफेस पर CO2 का जो प्रेजेंस है, ये एलिमेंट शेरोन के इनर लेयर से सरफेस पर आया है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रेजेंस जल, बर्फ के टूटने से हाइड्रोक्साइड आयंस के जनरेट होने के रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। आइए जानते हैं प्लूटो के बारे में। ये सोलर सिस्टम का एक बौना ग्रह है, यानी ड्वार्फ प्लैनेट, जिसे 1930 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बाग ने डिस्कवर किया था। उसके बाद इसे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना गया। 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में क्लासिफाई करके प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही। तो ऐसे ही और न्यूज़ हम लेकर आएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें, और साथ ही वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।